जय श्री कृष्णा। आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्रा पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में राधा नाम जप की महिमा की दिव्य और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। में अनीता नाम की साधारण कृष्ण भक्त महिला रहती थी। अनीता एक साधारण गृहिणी थी, पर उनकी भक्ति असाधारण थी। उनके जीवन का एकमात्र आधार और आनंद राधे कृष्ण का नाम था। उनका नियम था बातचीत का आरंभ। अनीता किसी भी बात करने से पहले, यहाँ तक कि अपने पति या फिर पुत्र से भी, सबसे पहले बड़े ही प्रेम से राधे राधे कहती थी। यंत्र जाप, उनकी सेवा, हर समय राधा राधा का नाम रहता। वे काम करते हुए, पानी पीते हुए, यहाँ तक कि चुपचाप बैठे हुए भी मन ही मन राधा नाम का जाप किया करती थी। सोने जागने पर सोने से पहले अंतिम शब्द राधा राधे होते थे। सुबह उठते ही पहला शब्द भी राधा राधा ही होता। अनीता का मन श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुका था। उन्हें संसार की किसी सुख की कामना नहीं थी। उन्हें तो बस अपने युगल सरकार से प्रेम की लगन लग गई थी। उसका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्यारी प्रेमिका राधा किशोरी का नाम जप ही एकमात्र मार्ग है जिससे कि उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए सुबह शाम राधा राधा नाम ही रटती रहती थी। उनके पति का नाम था रघु, जो एक मेहनती किसान थे। उनका एक प्यारा बेटा था जिसका नाम था गोविंद, जो अपनी पढ़ाई में लगा रहता। अनीता का परिवार साधारण था पर प्रेम से भरा हुआ था। जीवन का संकट कहते हैं, भक्तों की परीक्षा स्वयं भगवान लेते हैं। अनीता के जीवन में कष्ट का समय आया। एक दिन रघु को खेत में काम करते समय अचानक से तेज दर्द हुआ। कुछ ही दिनों में रघु की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके शरीर में ताकत नहीं बची और वे चारपाई पर पड़ गए। गांव के वैद्य और हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि इसका इलाज शहर के बड़े चिकित्सक ही कर सकते हैं। लेकिन अनीता के परिवार के पास शहर जाने के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी जमा पूंजी दवाइयों में ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके घर में सिर्फ 2 समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। पति को बिस्तर पर और बेटे गोविंद को उदास देखकर अनीता का हृदय दुखी होता था, पर उसके होठों पर हमेशा राधा राधा का नाम रहता था। अनीता का विश्वास अटल था। वे अपने मन को समझाती थी कि जो कुछ भी होगा वे मेरे श्री कृष्ण की इच्छा होगी। वे जो करेंगे वे अच्छा ही करेंगे। मेरा काम है केवल उनका नाम जपना। अनीता ने अपनी भक्ति को और भी दृढ़ कर लिया। उन्होंने पति और पुत्र की सेवा के साथ साथ और भी ज़्यादा राधा नाम जपना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि संकट जितना बड़ा होगा, कृष्ण की लीला उतनी ही अद्भुत होगी। दिव्य स्वप्न और अलौकिक संकेत। एक रात अनीता राधा राधा नाम जपते जपते गहरी नींद में सो गई और तभी अंधेरी रात में एक दिव्य प्रकाश फैला। अनीता ने स्वप्न में देखा कि बांसुरी बजाते हुए मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। उनका शांत और मनमोहक रूप देखकर अनीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भगवान श्री कृष्ण ने मधुर वचन से कहा, मेरी प्यारी अनीता, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी राधा नाम ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति रघु का कष्ट अब समाप्त होगा। तुम कल सुबह उठना तो तुम्हारे घर के मंदिर के ठीक आगे तुम्हें एक बांसुरी मिलेगी। वे कोई साधारण बांसुरी नहीं है। वे बांसुरी मेरा आशीर्वाद समझकर तुम चुपचाप उसे रघु के तकिए के नीचे रख देना। ये मेरा वरदान है और राधा नाम की शक्ति है। इसके बाद जो होगा वे मेरी लीला होगी। भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर बांसुरी की धुन के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अनीता की नींद टूट गई। उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। सुबह हुई, अनीता उठी और उसका मन अभी भी रात के स्वप्न की मधुर स्मृतियों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने सबसे पहले उठकर राधे राधे कहा और तुरंत अपने घर के मंदिर की ओर गई। अनीता ने देखा जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में कहा। मंदिर के ठीक आगे जमीन पर एक बांसुरी रखी थी। ये बांसुरी सामान्य नहीं थी। ये पीली चंदन की लग रही थी और उससे मंद मंद सुगंध आ रही थी। अनीता का हृदय खुशी और श्रद्धा से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत बांसुरी को उठाया, उसे माथे से लगाया और प्रेम से चूम लिया। उन्होंने मन ही मन कहा कि हे प्राणनाथ, आप लीलाधारी हैं। आपका ये प्रेम मेरी कल्पना से प्रिय है। आपको मेरी पुकार सुन ली। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद था। अनीता ने उस बांसुरी को अपने पास रखा और घर के काम में लग गई।
पर उसकी आंखों में चमक और मन में शांति थी। अनीता को स्वप्न की हर बात याद थी। उसने बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि अपने बेटे गोविंद को भी नहीं बताया, और बिना बताए ही चुपचाप बांसुरी को लेकर रघु के बिस्तर की ओर चली गई। रघु अभी भी गहरी नींद में था, पर उसके चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। अनीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस दिव्य बांसुरी को रघु के तकिए के नीचे रख दिए। बांसुरी रखते ही अनीता को लगा जैसे कि पूरे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा भर गई। उन्होंने अपने पति को प्रेम से देखा और अपने मन में राधा नाम का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। वे जानती थी कि अब सब कुछ उनके नागर स्वामी के हाथ में है। अनीता फिर भी अपने घर के कामों में और अपने राधा नाम के जाप में लग गई। कुछ ही देर बाद रघु की आंखें खुली। रघु को लगा जैसे उसे गहरी नींद के बाद ताजगी महसूस हो रही हो। उनके शरीर में जो महीनों से कमजोरी थी, उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। उनके दर्द में अद्भुत कमी आई थी। रघु ने अनीता को पुकारा। अनीता कहा, हाँ। अनीता तुरंत रघु के पास आई। उनके चेहरे पर आशा थी। रघु ने अनीता से कहा, अनीता मुझे पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मेरी सारी पीड़ा कम हो गई और मेरे शरीर में अजीब सी शक्ति लग रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अनीता की आंखों से आंसू आ गए। वे समझ गई कि ये बांसुरी का ही कमाल है, ये उनके कान्हा की लीला है। अनीता ने रघु के माथे को छुआ, प्रेम से कहा, राधे राधे स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे ठाकुर हमारे जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, आपको अब चिंता नहीं करनी, सब ठीक होगा। अनीता ने बांसुरी का राज रघु को नहीं बताया, क्योंकि वे जानती थी कि विश्वास को अकेले ही काम करना होता है। उस दिन से रघु का स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वे बिस्तर पर से बैठने लगे और फिर धीरे धीरे उन्होंने सारा काम संभाल लिया। अनीता हर सुबह मंदिर में बांसुरी को प्रणाम करती और फिर से रघु के तकिए के नीचे रख देती थी। उसका विश्वास अब और भी दृढ़ हो चुका था। लेकिन उसके घर में बीमारी का संकट तो दूर हो गया था, पर गरीबी का संकट अभी भी मंडरा रहा था। रघु पूरी तरह से ठीक होने में अभी समय था और उनके घर में अभी भी 2 समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। कुछ ही दिनों में रघु पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। वह बिस्तर में से उठकर सामान्य उससे चलने फिरने लगा था। अनीता और गोविंद की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। रघु ने अनीता से कहा, अनीता, ये किसी डॉक्टर का कमाल नहीं, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। तुमने राधा कृष्ण को हमारे घर में आने पर विवश कर दिया। अनीता ने विनम्रता से कहा, राधे राधे स्वामी, हम तो केवल निमित्त है, वे जो चाहेंगे वही होगा। रघु ने फैसला किया अब उन्हें काम पर लौटना होगा, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। रघु ने अगले दिन से मजदूरी पर जाने का निर्णय लिया। अनीता ने रात को प्यार से रघु के लिए भोजन बनाया और अपने पुत्र गोविंद को राधा नाम जपते हुए सुला दिया। अनीता को लग रहा था कि अब उनके जीवन से संकट पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अगले दिन सुबह रघु पूरी शक्ति के साथ मजदूरी के लिए निकल पड़ा। अनीता ने रघु को राधे राधे कह के विदा किया और फिर से घर के कामों में लग गई, अपने राधा नाम के जाप में लग गई। लेकिन गरीबी अभी भी उनके घर में पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। रघु को अभी मजदूरी पर गए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए घर में अनाज बहुत कम था। मुश्किल से 2 समय का खाना ही बन पाता। अनीता को कभी कभी तो एक समय भूखा ही रहना पड़ता ताकि रघु और गोविंद को भरपेट भोजन मिल सके। अनीता के मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे हर स्थिति को श्री कृष्ण की मर्जी मान के स्वीकार करती थी। उसी दिन दोपहर के समय जब अनीता अपने घर के अंदर राधा नाम का जाप कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता ने दरवाज़ा खोला। उनके सामने एक अत्यंत ही गरीब वृद्ध जर्जर व्यक्ति खड़ा था। वृद्ध का शरीर कमजोर था, कपड़े फटे पुराने थे और उनके चेहरे पर गहरी भूख झलक रही थी। वृद्ध ने कमजोर आवाज़ में अनीता से कहा, बेटी राधे राधे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ दिनों का भूखा हूँ, क्या तुम्हारे घर में मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? अनीता के सामने कठिन परीक्षा थी। उसे पता था कि घर में सिर्फ 2 रोटियां ही बची है, जो रघु के शाम को लौटने पर या फिर गोविंद के लिए है। अगर वे ये दे देगी तो उन्हें और गोविंद को आज भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अनीता ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे याद आया कि भूखे को भोजन कराना साक्षात भगवान की सेवा है। उसका प्रेम केवल मंदिर तक सीमित नहीं था, उसका प्रेम हर प्राणी में श्री कृष्ण को देखता था। अनीता ने तुरंत जाकर बची हुई 2 रोटियों और कटा हुआ प्याज लिया। ये ही उनके घर में सबसे अच्छा भोजन था। अनीता ने अत्यंत ही श्रद्धा के साथ वह भोजन व्रत को भेंट कर दिया। व्रत ने रोटियां देखी और फिर अनीता के छोटे से टूटे फूटे घर को देखा, जहाँ
अभाव साफ झलक रहा था। वृद्ध ने अनीता से कहा, बेटी तुम कितनी दयावान हो। मैं अभी तुम्हारे पड़ोस वाले घर गया था, उनके पास तो बहुत धन था पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझे फटकार करके भगा दिया। वृद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुमने मुझे अपना अंतिम भोजन दे दिया। बेटा मेरे पास तुम्हें आशीर्वाद के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे, राधा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ दे। अनीता ने आँख बंद करके व्रत को प्रणाम किया। उसके मन में संतोष था। उसने कहा, राधे राधे बाबा, ये मेरे ठाकुर जी का ही प्रसाद है, आप प्रेम से इसे ग्रहण करें। व्रत ने बड़े ही प्रेम से भोजन किया और अनीता को गहरा आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। अनीता ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर से अपने राधा नाम के जाप में लग गई, भूख की चिंता किए बिना। व्रत के चले जाने के कुछ समय बाद अनीता के मन में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। उसे भूख महसूस नहीं हो रही थी बल्कि संतोष महसूस हो रहा था। अनीता कुछ देर बाद पानी पीने के लिए दरवाजे पर आई। उसने दरवाजा के बाहर देखा, उसकी आंखें आंसू से चौड़ी हो गई। जहाँ कुछ देर पहले वे व्रत आदमी खड़े थे, वहाँ जमीन पर एक चमकीला मोर पंख पड़ा था। ये मोर पंख सामान्य नहीं था, ये चमकीला, कोमल और उससे मंद मंद सुगंध आ रही थी, ठीक वैसी ही सुगंध जैसे उन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन के समय महसूस हुई थी। अनीता के हृदय में तुरंत यह सत्य उतर गया। उसने आंखें बंद की और उसके मन में राधा कृष्ण का रूप साकार हो गया। अनीता ने तुरंत जान लिया, राधे, ये व्रत कोई और नहीं बल्कि सेन मेरे कन्हैया थे। उन्होंने दयालुता की मेरी अंतिम परीक्षा ली थी। अनीता की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। उसे लगा कि साक्षात भगवान को भोजन कराया है। उन्होंने झुककर उस मोर पंख को उठाया और उसे अपने माथे से लगा लिया। ये मोर पंख उसके लिए करोड़ों की संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान था। ये श्री कृष्ण कृपा का अंतिम प्रमाण था। अनीता ने मोर पंख को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के मुकुट के पास रख दिया। उन्होंने मंदिर में घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर रोती हुई प्रार्थना की कि हे मेरे प्राणनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे बांसुरी का वरदान दिया और भूखे के रूप में आकर मेरी दयालुता की परीक्षा भी ली। मैं आपकी लीला समझ नहीं पाती पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। अनीता ने उस दिन खुद भूखी रहकर भी सबसे बड़ा सुख महसूस किया। उसके हृदय में अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ आनंद था। शाम को रघु मजदूरी से थका हारा घर लौटा। गोविंद भी अपनी पढ़ाई से लौटा। अनीता ने सबसे पहले दोनों को राधे राधे कहा और उन्हें साधारण भोजन दिया। भोजन के बाद अनीता ने रघु और गोविंद को बैठाया। अनीता ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी गोविंद, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। अब तक मैंने तुम्हें बांसुरी का राज नहीं बताया पर अब समय आ गया। अनीता ने शुरुआत में पूरी कहानी सुनाई, बांसुरी का स्वप्न और रघु का चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ, कैसे उन्हें आज दोपहर एक भूखे व्रत को अपनी अंतिम रोटियां देनी पड़ी और कैसे व्रत के जाते ही मोर पंख मिला। यह सिद्ध हुआ कि व्रत कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। रघु और गोविंद की आंखें हैरानी और श्रद्धा से भर गई। रघु को अफसोस हुआ कि वे घर पर नहीं था और गोविंद ने गर्व महसूस किया कि उसकी माँ कितनी दयावान है। रघु ने श्रद्धा से मंदिर की ओर देखा और कहा, राधे राधे अनीता, तुम सच में असाधारण हो। तुम्हारी राधा नाम और दयालुता ने हमारे घर में बीमारी को दूर किया। अब मुझे विश्वास है कि गरीबी भी बहुत जल्दी ही दूर होगी। गोविंद ने अपनी माँ की पैर छुई और कहा, माँ, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। मैं मेहनत करूंगा और इस घर में खुशियाँ लाऊंगा। अब अनीता के परिवार में संकट का समय बीत चुका था। रघु स्वस्थ होकर मजदूरी पर जा रहा था और गोविंद की आंखों में नई आशा थी। गोविंद अब बड़ा हो चुका था। वे समझदार और मेहनती था। अपने पिता के बीमार होने और माँ के अभाव में भी राधा नाम जपते रहने की पूरी घटना ने गोविंद के मन में गहरी छाप छोड़ दी थी। गोविंद ने पूरी शक्ति अपनी पढ़ाई में लगा दी थी। वह जानता था कि उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता ज्ञान और कठिन परिश्रम है। जब भी उसे थकान महसूस होती थी, वे अपनी माँ अनीता को याद करता था, जो सोने से पहले और जागने के बाद हमेशा राधा राधा नाम जपती थी। गोविंद को लगता उसकी माँ की भक्ति की शक्ति उसके साथ है। प्रेरणा का स्रोत। गोविंद ने कभी भी अपनी पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं माना। उसने इसे अपनी माँ को सम्मान देने और पिताजी को आराम देने और राधा कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्य व्यक्त करने का माध्यम माना था। गोविंद ने अपनी उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब समय था क्रम क्षेत्र में प्रवेश करने का। रघु चाहते थे कि गोविंद कोई सरकारी नौकरी करे क्योंकि वे सुरक्षित थी, लेकिन गोविंद के मन में कुछ और ही चल रहा।
गोविंद एक शाम अपनी माँ अनीता के पास आया और अनीता तब मंदिर में दीपक जलाकर राधा नाम का जाप कर रही थी। गोविंद ने अनीता से कहा, राधे राधे माँ, मैं जानता हूँ कि पिताजी चाहते हैं कि मैं नौकरी करूँ, पर मेरा मन कुछ बड़ा करना चाहता। मैं अपने ज्ञान और मेहनत से केवल अपना घर नहीं बल्कि अपने गांव को भी खुशहाल देखना चाहता हूँ। अनीता ने शांत होकर अपने बेटे की बात सुनी। गोविंद ने आगे कहा, माँ, मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यापार जो राधे कृष्ण के नाम और उनकी लीला से जुड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का नाम राधे कृष्ण हो। अनीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसके बेटे ने सही मायने में भक्ति की विरासत को समझा है। व्यापार में भी ईश्वर को साथ रखना, ये ही सच्चा धर्म है। अनीता ने आशीर्वाद देते कहा, राधे राधे बेटा, तुम्हारी ये इच्छा साक्षात ठाकुर जी की इच्छा है। राधा नाम से शुरू किया गया कोई भी काम कभी असफल नहीं हो सकता। तुम ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद और राधे कृष्ण का प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गोविंद ने बाजार का गहन अध्ययन किया। उसने देखा कि लोग राधा कृष्ण की पूजा तो करते हैं, पर पूजन सामग्री और मूर्तियाँ उन्हें दूर शहरों से मंगवानी पड़ती है। गोविंद के मन में एक अनोखा विचार आया, मैं एक ऐसी कंपनी क्यों ना शुरू करूँ जो छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाए जो सीधे भक्ति से जुड़ी हो। गोविंद ने अपनी योजना बनाई। उत्पाद व लकड़ी की छोटी कृष्ण मूर्तियाँ, बांसुरी जो उनके घर के लिए वरदान थी, मोर पंख और छोटे मंदिर बनाएगा। कंपनी का नाम राधे कृष्ण हस्तशिल्प होगा। गरीब कारीगरों को काम देना, भक्ति को हर तरफ पहुंचाना। गोविंद ने तय किया कि वे कम पूंजी के साथ इस व्यापार की शुरुआत करेगा। रघु और अनीता ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। गोविंद ने गांव में ही एक छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने बहुत कम पूंजी लगाई जो उसके पिता रघु की मजदूरी और उसकी अपनी बचत से आई थी। रघु ने भी अपनी ओर से गोविंद को पूरा सहयोग दिया। गोविंद ने सबसे पहले अपनी माँ अनीता को बुलाया। अनीता ने उसे छोटी सी दुकान के कोने में जहाँ काम शुरू होना था धूप और दीप जलाया। उन्होंने अनीता और राधे कृष्ण का आह्वान किया और पूरी जगह को राधे राधे नाम से पवित्र कर दिया। अनीता ने गोविंद से कहा, राधे राधे बेटा, यह तुम्हारी दुकान नहीं है, यह साक्षात ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है। काम में ईमानदारी और गुणवत्ता कभी कम मत होने देना। गोविंद ने कुछ स्थानीय कारीगरों को काम पर रखा जो लकड़ी का अच्छा काम जानते थे। उन्होंने छोटी छोटी श्री कृष्ण मूर्तियाँ, बांसुरी और लकड़ी का मंदिर बनाना शुरू किया। गोविंद जानता था कि उत्पाद में कला और भक्ति दोनों होनी चाहिए, इसलिए हर बांसुरी और मूर्ति पर राधा नाम का प्रेम छलकता था। पहली चुनौती बाजार की कठोरता। गोविंद ने अपने पहले बैच के उत्पाद लिए और उन्हें बेचने के लिए शहर गया। उसकी योजना छोटी दुकानों पर और मंदिर के पास अपनी वस्तुएं बेचने की थी, लेकिन बाजार बहुत कठोर था। अविश्वास शहर के बड़े व्यापारी और दुकानदार एक छोटे गांव के युवक पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें कहा कि इतनी छोटी दुकान से हम माल क्यों खरीदे, तुम्हारा नाम क्या है। मूल्य की समस्या। गोविंद के हस्तशिल्प में गुणवत्ता और मेहनत ज़्यादा थी, इसलिए उनका मूल्य भी थोड़ा अधिक था। ग्राहक सस्ते मशीनरी उत्पाद खरीदना चाहते थे। बड़े व्यापारियों का दबदबा। शहर के बड़े सप्लायर्स ने गोविंद को धमकाया कि वे छोटी दुकानों को उसके उत्पाद बेचने नहीं देंगे। गोविंद को पहले दिन शहर में कोई सफलता नहीं मिली। वे थक हार कर वापस गांव लौटा। उसका मन निराशा से भर गया था। रात को जब गोविंद उदास बैठा तो अनीता उसके पास आई। उसने गोविंद के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। अनीता ने गोविंद से पूछा, राधे राधे बेटा, क्या हुआ था, इतना शांत क्यों है। गोविंद उदास होकर सारी बात बताई। माँ, बाजार में बड़ी प्रतिस्पर्धा है, मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा, सब सस्तेपन पर भाग रहे, मुझे लगता है कि ये व्यापार मेरे लिए नहीं है। अनीता ने शांत स्वर में कहा, बेटा राधे राधे, महादेव श्री कृष्ण की लीला इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। तुम्हें लगता है कि तुम व्यापार कर रहे हो, पर तुम सत्य को भूल रहे हो। अनीता ने गोविंद को समझदारी से समझाया, जब मैं व्रत रखती थी तो मुझे भूखा रहना पड़ता, फिर मेरी परीक्षा थी। यह तो बाजार की प्रतिस्पर्धा है, यह तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा है। याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी कंपनी का नाम है राधा कृष्ण। अगर तुम हार मानोगे तो तुम राधा कृष्ण के नाम का अपमान करोगे। अनीता ने गोविंद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हार नहीं मानोगे, तुम दुगनी मेहनत करोगे, ईमानदारी पर टिके रहोगे। मैं राधा नाम का जाप करूंगी और मेरा प्रेम तुम्हें राह दिखाएगा। अनीता की इन भरे शब्दों से गोविंद के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने तय किया वे हार नहीं मानेगा। उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। गोविंद ने सोचा कि अगर बड़े दुकानदार उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता को नहीं पहचानते तो सीधे उन लोगों तक जाएगा जो भक्ति को महत्व देते। उसने अपनी नई योजना बनाई। छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल। गोविंद ने
शहर के बड़े बाजारों के बजाय धार्मिक स्थलों छोटे मंदिरों के आसपास अपनी वस्तुएं बेचने का फैसला किया। गुणवत्ता का प्रचार। उसने हर ग्राहक को अपनी बांसुरी और मूर्तियों की गुणवत्ता और शुद्धता के बारे में बताया। ये भी बताया कि वे प्रेम गांव के कारीगरों द्वारा बनाई गई है। भक्ति में प्रस्तुति। गोविंद हमेशा राधे राधे कहकर अपनी बात शुरू करता था और विनम्रता से सामान बेचता था, जिससे कि लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। गोविंद हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ अनीता का आशीर्वाद लेता और राधे कृष्ण का नाम लेकर शहर जाता। एक दिन गोविंद शहर की एक प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर के बाहर अपनी छोटी सी मेज लगाकर बैठा था। उसके पास छोटी बांसुरियाँ, मोर पंख और श्री कृष्ण की मूर्तियाँ थी। एक वृद्ध महिला जो मंदिर की नियमित भक्त थी गोविंद की दुकान पर आई। उसने गोविंद से बांसुरी खरीदी। गोविंद ने बांसुरी का मूल्य विनम्रता से बताया, लेकिन जब वे खुले पैसे लौट रहा था तब उसने गलती से 100 रुपये अधिक रख लिए। वृद्ध महिला ने पैसे लिए और वे आगे बढ़ गए। गोविंद ने जब अपने हिसाब की जांच की तो उसे तुरंत अपनी गलती का पता चल गया। उसे अपनी माँ अनीता की बात याद आई कि ईमानदार ही तुम्हारी असली दौलत है। गोविंद ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत वृद्ध महिला को आवाज़ दी और उसके पास जाकर बड़ी ही विनम्रता से कहा, राधे राधे माताजी, मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से आपसे 100 रुपये अधिक ले लिए थे। ये आपके पैसे हैं। वृद्ध महिला बड़ी हैरान हुई। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ हर कोई छोटे लाभ के लिए बेईमानी करता है, इस युवक ने गलती से दिए गए पैसे लौटा दिए। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए गोविंद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गोविंद से पूछा, बेटा तुम इतनी ईमानदार हो और तुम्हारी मूर्तियों में सच्ची भक्ति झलकती है। तुम किस गांव से आए हो? गोविंद ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पूरी बात बताई कि अपनी माँ अनीता की प्रेरणा से राधे कृष्ण नाम से वे व्यापार शुरू कर रहा है और कैसे उसे बड़े व्यापारियों से निराशा मिली। वृद्ध महिला मुस्कुराई और वह महिला कोई और नहीं बल्कि शहर के एक बहुत बड़े मंदिर ट्रस्ट की संरक्षक थी। उन्होंने गोविंद से कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ही महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारे ट्रस्ट में हर साल हजारों भक्तों को बांसुरियाँ और छोटी कृष्ण मूर्तियाँ प्रसाद के रूप में देता है। मैं तुम्हें ये पहला बड़ा ऑर्डर देती हूँ। तुम हमारे लिए 5000 बांसुरियाँ और 2000 छोटी श्री कृष्ण मूर्तियाँ बनाकर दोगे। तुम्हारी ईमानदारी के कारण हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। गोविंद की हैरानी की कोई समस्या नहीं रही। यह स्वप्न से भी बड़ा ऐश्वर्य था। यह राधा कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद था। गोविंद ने तुरंत झुककर उस महिला के पैर छुए और बड़ी ही कृतज्ञता से राधे राधे कहा। अब गोविंद के पास बड़ा काम था। उसके राधे कृष्ण हस्तशिल्प अब एक छोटे से व्यापार में से एक बहुत बड़ी कंपनी बनने की ओर जा रहा था। गोविंद जानता था कि यह पहला ऑर्डर सिर्फ पैसा का नहीं बल्कि उसकी कंपनी राधे कृष्ण हस्तशिल्प के भविष्य का सवाल था। अगर वह समय पर और गुणवत्ता के साथ ये काम पूरा करता तो उसकी पहचान शहर में बन जाती है। चुनौतियाँ कहीं थी, संसाधनों की कमी थी। गोविंद के पास अभी पूंजी कम थी और उसके पास केवल कुछ ही कारीगर थे। समय सीमा ऑर्डर को 1 महीने के अंदर भीतर पूरा करना, जो हस्त निर्मित वस्तुओं के लिए बहुत कम समय था। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने गांव के कुछ और बेरोजगार युवकों को काम पर रखा। उसने उन्हें उचित मजदूरी दी और बड़े ही प्रेम से काम सिखाया। गोविंद ने अपने कार्य क्षेत्र यानी कि दुकान में हमेशा भक्ति का माहौल बनाए रखा। उसने वहाँ राधा कृष्ण के भजन लगवाए। कारीगर जब काम करते थे उनके कान में राधा कृष्ण का नाम पड़ता रहता था, जिससे कि उनका काम में थकान नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा आती थी। रघु और अनीता ने भी पूरा सहयोग किया। रघु अपनी मजदूरी छोड़कर गोविंद के कारखाने में लकड़ी लाने और सामान को साफ करने में मदद करने लगा। अनीता का योगदान था सबसे महत्वपूर्ण। उसने काम के माहौल को बनाए रखने के लिए हर पल राधा नाम जपा। वे हर सुबह कारीगरों को प्रसाद खिलाती, उन्हें ईमानदारी से काम करने की सीख देती। कारीगरों को लगता था कि वे केवल उत्पाद नहीं बना रहे बल्कि श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। गोविंद ने दिन रात को एक कर दिया। कारीगरों ने भी लगन से काम किया। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया। ठीक तय समय पर गोविंद ने 5000 बांसुरियाँ और 2000 मूर्तियाँ तैयार कर ली। हर बांसुरी सुंदर और हर मूर्ति कलात्मक थी। गोविंद ने अत्यंत विनम्रता से सारा माल मंदिर ट्रस्ट को सौंपा। ट्रस्ट के सदस्यों ने जब उत्पादों की गुणवत्ता देखी तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि हर वस्तु में सच्ची लगन और प्रेम झलकता। ट्रस्ट की संरक्षिता वही वृद्ध महिला ने गोविंद की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा गोविंद, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ की भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी गुणवत्ता और ईमानदारी आज के बाजार में अद्वितीय है। हम तुम्हें तत्काल भुगतान करते हैं और भविष्य में भी सारा काम तुम्हें ही देंगे।
गोविंद को बड़ा मुनाफा हुआ। ये केवल पैसा नहीं था, ये व्यावसायिक सम्मान था। राधे कृष्ण हस्तशिल्प कंपनी अब एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में अपनी पहचान बना चुकी थी। गोविंद ने सबसे पहले अपने कारीगरों को उत्साहजनक बोनस दिया ताकि उनके घर में भी खुशी आए। फिर उसने अपने माँ बाप के सामने जो वे सारा धन रखा। रघु की आंखों में आनंद के आंसू थे। अनीता ने हाथ जोड़कर राधे राधे कहा। उसने कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कान्हा का दिया हुआ प्रसाद है। अब हमारे घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। गोविंद ने अपनी माँ के चरणों में माथा टेक दिया। वह जानता था कि सफलता उसे भूखे व्रत को दी गई 2 रोटी और प्याज का अलौकिक फल है। अब गोविंद के सामने कंपनी को और बड़ा बनाने का और समाज की सेवा करने का लक्ष्य था। गोविंद ने अपनी ईमानदारी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। सेठ रामलाल की तरह अन्य बड़े व्यापारी भी गोविंद की सच्चाई से प्रभावित हुए और उसे बड़े व्यावसायिक अवसर देने लगे। शहरों तक पहुंच गोविंद ने अब अपने उत्पाद सिर्फ गांव में नहीं बल्कि आसपास के सभी शहरों की पूजा सामग्री की दुकानों पर भी बेचना शुरू कर दिया। रोजगार अब राधे कृष्ण कंपनी गांव के कहीं बेरोजगार कारीगरों को काम दे रही थी, जिससे कि गांव में खुशहाली लौट आई थी। गोविंद ने हमेशा अपने कारीगरों को उच्च वेतन दिया, ये याद रखते हुए कि वह खुद गरीबी से आया है। नैतिक कंपनी के मुख्य सिद्धांत राधे राधे ही रहा। कोई भी व्यापारिक व्यवहार झूठ या फिर बेईमानी पर आधारित नहीं था। गोविंद की कंपनी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई थी। गांव का एक छोटा सा टूटा फूटा घर अब इतिहास बन चुका था। गोविंद ने सबसे पहले काम अपने माँ बाप को सुख और आराम देने को किया। उसने गांव में ही सबसे शांत और सुंदर जगह पर एक विशाल और सुंदर घर बनवाया। यह घर दिखावे के नहीं बल्कि शांति और भक्ति के लिए बनाया गया था। घर के बीचों बीच गोविंद ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, जहाँ विशाल श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियाँ स्थापित की गई। यह मंदिर विशेष रूप से उसकी माँ अनीता के लिए थी। जब यह नया घर तैयार हुआ तो गोविंद रघु और अनीता को वहाँ ले गया। अनीता ने जब घर और विशाल मंदिर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्हें हाथ जोड़कर राधे राधे कहा। अनीता ने गोविंद से कहा, बेटा, ये घर धन से नहीं बल्कि प्रेम से बना है। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुख दिया है। गोविंद ने अपनी माँ के चरणों में माथा टेककर कहा, राधे राधे माँ, ये सब आपका प्रेम और आपके राधे नाम का फल है। मेरी असल कंपनी तो आपका हृदय है जो भक्ति से भरा है। अब अनीता और रघु का जीवन अत्यंत सुख और शांति से कटता था। रघु अब उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। वे गोविंद की कंपनी के सलाहकार बन गए थे और गोविंद को व्यवहारिक सुझाव देते थे। अनीता अब उनका अधिकतर समय नए और बड़े मंदिरों में राधा नाम का जाप करने, कथाएं सुनने और दीपक जलाने में बीतता था और अपने पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अनीता को अब अपने जीवन का सबसे बड़ा संतोष था। उनकी छोटी सी भक्ति ने उसके परिवार और गांव को समृद्धि दी थी। उसकी कहानी ने पूरे क्षेत्र को सिखाया था, सच्चा व्यापार केवल लाभ कमाने का नहीं बल्कि ईमानदारी और सेवा का माध्यम होता है। अनीता की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि जीवन के हर पल में होनी चाहिए। अनीता के होठों पर हर समय राधा राधा का नाम जपा रहता था, जो उसकी अटूट प्रेम और समर्पण की दर्शाता है। जब उसके पति रघु बीमार हुए, घर में अभाव का अंधेरा छा गया, तब भी अनीता ने विश्वास नहीं खोया। उसकी जीवा पर प्रेम और श्रद्धा ने ही भगवान श्री कृष्ण की स्वप्न में दर्शन देने पर विवश कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें बांसुरी के रूप में वरदान दिया, जिससे कि रघु को चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया। यह पहली लीला थी जो सिद्ध करती है कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक भूखे वृद्ध के रूप में आकर अनीता की दयालुता की अंतिम परीक्षा ली। अनीता के पास खुद के खाने के लिए रोटी नहीं थी, पर उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी अंतिम 2 रोटियां और प्याज उस वृद्ध को दान में दे दिए। यह परोपकार ही अनीता की भक्ति का सर्वोच्च बिंदु था। जब वृद्ध श्री कृष्ण उन्हें मोर पंख के रूप में अपनी कृपा का अंतिम प्रमाण देकर गए थे, तब अनीता को पता चला कि उसका त्याग सफल हुआ और श्री कृष्ण ने अनीता को धन सीधे नहीं दिया बल्कि उनके बेटे गोविंद के कर्म और ईमानदारी के माध्यम से उन्हें सफलता प्रदान की। गोविंद ने अपनी भक्ति की और ईमानदारी को अपनाकर राधे कृष्ण हस्तशिल्प कंपनी शुरू की। उसकी सफलता का रहस्य यही था कि उसने लाभ को नहीं बल्कि गुणवत्ता और सच्चाई को प्राथमिकता दी थी।
जिसके कारण उसका बड़ा व्यावसायिक अवसर प्राप्त हुआ था। और ये कथा हमें समझाती है कि भक्ति और परोपकार एक ही सिक्के के दो पहलू है। अनीता की अटूट भक्ति ने संकट को दूर किया और उनकी दयालुता ने समृद्धि को आकर्षित किया। गोविंद की सफलता उसकी माँ की शिक्षाओं का परिणाम थी कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा व्यापार है। रघु, अनीता और गोविंद का परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया था। यह साबित करते हुए कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। राधा नाम का प्रेम ही इस कथा का मूल आधार है। हे कन्हैया, हे राधा रानी, जिस भक्त ने इस कथा को अंत तक बड़ी ही श्रद्धा और बड़े ही प्रेम भाव से सुना है, आप उनके जीवन को मंगलमय करें और उनकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके परिवार पर अपनी कृपाएं बनाए रखें और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाएं।